हम ना अपना घर ठीक करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बट समहाउ मेरा घर कोई ना कोई उसको डिसऑर्गेनाइज कर देगा। वो ऑर्गेनाइज करता है। जहाँ केतु आएगा ना वहाँ शनि भी आ जाता है। आपके घर में केतु ही है, केतु का प्रभाव ज़्यादा है। केतु क्या है, वो एक तरफ नहीं है। केतु क्या, केतु का जब हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, हम जब हम कंबल दान करते हैं केतु का, आपको तो पता ही है एस्ट्रो में, तो उनका रंग क्या, कौन सा दान करते हैं हम? काला, नहीं, हम इतना एस्ट्रो नहीं। चितकबरा कहते हैं, और दो रंगी। अच्छा, दो रंगी मतलब कि केतु का प्रभाव दो रंगी है। फ्लैट ऑर्गेनाइज किया, किसी ने आके डिस्टर्ब कर दिया, वो दो रंगी हो गया ना। अभी ठीक किया था, फिर अनऑर्गेनाइज हो गया, तो वो केतु का प्रभाव है। जो चीज़ ठीक करके भी, जो शनि का प्रभाव होता है वहाँ पे ठीक करते ही नहीं, वहाँ ठीक ही नहीं करता। वहाँ बिखरे हैं कपड़े, इधर बिखरे हुए हैं कपड़े, उधर बिखरे हुए हैं, वो शनि का है। पर अगर आप ऑर्गेनाइज करते चले जाएंगे तो राहु शुक्र के साथ मिलता चला जाएगा, आपको विद्या में लेके जाएगा। जो आप साइंस सीख रहे हैं ना, ये राहु केतु के प्रभाव में आते हैं, राहु केतु के प्रभाव में है राहु। ये अच्छा है, ये तो इसका ये अच्छा है, क्योंकि देखो ये धरती के रहस्य हैं। धरती के रहस्य, जब धरती को खोदते चले जाते हैं तो रहस्य पता चलता है ना। जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं तो वो क्या बनता चला जाता है, राहु। जितना ऊंचा होते चले जाएंगे वो बन जाएगा केतु। तो राहु केतु का ऐसा है, उनकी सोच ऊंची होनी शुरू हो जाती है। राहु, देखो राहु बुरा नहीं है, बुरा मत समझना, केतु बुरा नहीं है। जब हम इनके पास चले जाते हैं ना, जैसे हम अपना समय बिताया तो ना, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक स्टूडेंट को ना कहा कि आपके ऊपर ना राहु का प्रभाव है। तो मैंने कहा कि मैं क्या मैम आपके घर के पास ना गंदा नाला या ऐसा कुछ? वो कहते ना जी, बिल्कुल नहीं जी। मैं कहा मैम सोच के बताओ प्लीज़। कहते ना जी, मैम का रंग रूप एंड बस ऐसा समझ लो कि इंग्लिश गर्ल हो ना, उनको भी मात देने वाला। तो मैंने कहा आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। कहते नहीं। मैं कहा ये बताओ आपका, आपके कहीं आप गंदे नाले में मतलब के पास पूस या घर के पास जाता हो या थोड़ी दूरी पे हो? कहते ना जी ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कहते मैम एक चीज़ याद आ गई। कहते मैं बचपन में नाला पार कर रही थी, उसमें ही गिर गई थी। जब नाले में बंदा गिर जाता है तो वो सांस के जरिए, बच्चा गिर जाए, बच्चा छोटा बच्चा है ना, कहते शरारती बहुत होती थी, मैं नाले में गिर गई थी है, तो ना जाता ना कहीं तक जा सकता ना। तो राहु का प्रभाव देखो वहाँ से कहाँ लिंक किया, वहाँ तक। वो प्रभाव पड़ता है। हाँ, जब जिनको ऊपर मैं राहु कहा ना, उनके कहीं ना कहीं गंदगी, नालियाँ घर के बाहर से जाती हो, नाला जाता हो, घर के पास ना हो, कुछ दूरी पे हो, या घर के पास सीवेज की खुली लाइन जाती हो, नालियों की खुली लाइन जाती हो। जैसे कई बार वो पहले सीवर नहीं होता तो बच्चे नाली में बैठ के पोटी कर देते हैं, तो वो नाली के होते हुई जा रही है वो। तो ऐसे आपने फेस की होंगी जिन्होंने राहु कहा। मैंने सर जहाँ जन्म हुआ वो इतने सालों पहले वहाँ का ऐसा था कि साइड से, हाँ वही प्रभाव है आप में, अब भी है मैम। मैम वो साल जितने मर्जी हो जाए, जिसने पहचानना उसको तो एक ही चाहिए ना, कन एक ही पॉइंट चाहिए ना। मतलब मेरा घर तो बहुत अच्छा है, घर की बात नहीं मैम, वो अंदर बड़ा हुआ है आपके। आप कल को चाहे बहुत बड़ी कोठी ले लो, बड़ी फर्निश्ड कोठी ले लो, पर जो राहु का प्रभाव चला हुआ है वो तो साथ में अंदर है ना। तो सर वो क्या बुरा है? नहीं बुरा नहीं, अच्छा होता चला जाएगा। जब हम राइज कर रहे हैं ना, तो वो चला जाएगा। पर राहु का अपना गुण होता है डिस्टर्बेंस। आप जितना मर्जी राइज कर जाओ, आपको अड़चन जरूर आएगी, क्योंकि वो आपके अंदर बड़ा हुआ है राहु। वही केतु वाले को भी आएगी। केतु वाले तो पता क्या है, केतु वाले में एक खासियत ये होती है, वो काम को ना बड़ी शिद्दत से करता है, किसी भी काम को। ये केतु का गुण है। करते हैं ना आप? करते हैं तो पूरी आत्मा के साथ। आगे ना टेम्परेरी बेस पे होता है अभी। नहीं सर, ये तो मेरे, हाँ नहीं करेंगे, उसके बाद उब जाएंगे फिर कहेंगे यार वो आउटपुट नहीं आई, पर उसको छोड़ के दूसरा करेंगे, उसमें भी शिद्दत से। मगर इनका काम है पूरे जोर से लग जाना। स्टार्टिंग बढ़िया एंड जीरो है। हाँ बस ऐसा सही वर्ड है, स्टार्टिंग बढ़िया एंड। कोर्स आप लोगों का जो करने आई, जो मेरे लिए भी, उसके पहले मेरी तबीयत जरूर खराब हुई। खुशदीप जी की फर्स्ट क्लास में से मिस हुई, बहुत भयंकर बीमार हुई, हॉस्पिटल। वही अड़चन, क्योंकि पता क्या है, या खुशदीप जी की क्लास करेंगे, गुरुजी को भी ज्ञान है, बहुत हाई लेवल ज्ञान है उनको भी। मेरे को चलो मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, छोटा मोटा ज्ञान है अपने को भी। आपको वो राहु अड़चन बनेगा कि वो आप में से निकल ना जाए, क्योंकि मैं आप उपाय बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। वो नहीं चाहता, कोई एनर्जी जब जगह ले लेती है ना, तो वो रोकती है जाने में। तो यहाँ आने से पहले भी मेरी तबीयत खराब हुई, मैं इसको बता रही हूँ। हाँ वो रोकेगी, कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ होगा।
है ना। राहु वालों के साथ होगा ये, केतु वालों के साथ इतना नहीं होगा। सर 2 बार बैंक जाके वापस मेरा तो एक बार प्लान बना ना। और मेरे क्या हुआ कि हस्बैंड बोले टाइमिंग का थोड़ा, हम बोले जाना है तो जाना है। हाँ, केतु वाले के साथ नहीं होगा ये, जितने आप राहु वाले हैं उसके साथ होगा। टाइमिंग सेट कर लो क्या करना है, जाना है तो जाना है, बस बात कर। और राहु वाले के साथ जरूर होगा। मैम आपके साथ बताइए क्या हुआ। सर मैं 2 बार बैंक जाके वापस आ इन्होंने कहा पैसे नहीं जमा कराते, रहने दे, कौन सा करते। तो मेरे वापस ऐसा ही सोचा होगा ना आपने, ओके, कि जाना चाहिए कि नहीं, क्यों काहे को लगाने। मैं क्या ठीक है सर ना आपस की प्रॉब्लम चल रही थी दोनों च हाँ जी, हाँ। मैं इन्हें कुछ कह रही थी जो मर्जी कर जो मर्जी कर जो मर्जी। एक इस चीज की रेमेडी दे रहे हैं जो उन्होंने कहा ना कि काम शुरू होता है जोश से, आउटपुट जीरो हो जाता है, उसकी रेमेडी दे। हाँ, वो अभी मैं घर पढ़ाता हूँ आपको। देखो पता क्या चीज़ है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको घर पहचानना नहीं चाहिए, क्योंकि घर हमको वैसा बना देता है। आप अपने घर के एरिया की वजह से जो पीछे रह चुके हैं ना, वो आप में ऐड होते चले गए। जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चा होता है तो फर्स्ट क्लास पढ़ने के बाद साल बाद सेकंड में जाता है ना, तो फर्स्ट का अगर ना किया होता तो सेकंड का उसको ईजी नहीं होगा उसके लिए पास करना, क्योंकि वो क्वेश्चन उसके माइंड में होते हैं। इसी तरह जिन जिन घरों में आप रह चुके हैं उनका जुड़ता जा रहा है आपके साथ इफेक्ट, वो शक्ल पे आ जाता है, वो शक्ल पे आ जाता है। जब आप राहु वाले घर पढ़ लेंगे फिर आपको भी पता चल जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ घर है, घर को पहचानना सीख जाइए। तभी मैं कहता हूँ घर के बाहर खड़े होके देखिए यार मेरी बिल्डिंग क्या है, ये मुझे क्या नहीं दे रही, जो मैं चाहता हूँ क्यों नहीं दे रही, तो ये बीमार कहाँ से है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बड़ा टाइम है, इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं देना, आराम से। अभी तो मैं चीज़ें पढ़ा दूंगा आपको, आपके चक्षु भी खुल जाएंगे। देखो आपको घर भी पहचानना आ जाएगा, इंसान पहचानना आ गया है ना, एनर्जियाँ, गेट गुड एंटर सब कुछ बता रहा हूँ। आगे वो भी पढ़ाऊँगा, 5 एलिमेंट भी पढ़ाऊँगा, देवताओं की डिटेलिंग भी पढ़ाऊँगा। बस और क्या है, इसके अलावा वास्तु थोड़ी है। यही तो करना है आपने, बस इतना याद कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा देवता बिगड़ा हुआ है इसका। देवता तो बड़ी दूर की बात है, घर देखो कहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस सीधा करते ये घर में गया था मैंने, यही तोड़वाया था उसका एक ये तोड़वाया, तो तीसरे दिन उसकी कॉल आ गई थी, सर वो जो काम रुका होता हो गया। सिर्फ इतना करने से आपको इतनी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। वहाँ रख दो, ये लाल पीला कर दो, नीला कर दो, वो दीव्स लगाते चले जाओ, आपको दीव्स लगाने की भी जरूरत नहीं। मैं एक सिंपल सी रेमेडी कह रहा हूँ कि पहले देवता को पहचान लीजिए कि इसकी एनर्जी किसने खींची है। तो घर में ही है ना, बाहर जा नहीं सकती, बाहर नहीं जाएगी वो, क्योंकि हमने ही कुछ ऐसा कर दिया जिसके वो ड्रेन कर गई एनर्जी, हमने ही कुछ किया ऐसा। तो किस वजह से हो गई वो, तो वो देखिए प्लस बना लीजिए, प्लस पे किस पे हमने ऐसा कुछ कर दिया। खींचेगी तो आमने सामने खींचेंगे सर कि ज़्यादातर आमने सामने होगी, ज़्यादातर आमने सामने। पर आपको ट्रिक बताऊंगा। और जैसे देखो, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ऑटोमेटिक के बारे में पता है, गाड़ी के बारे में है ना, तो उसमें लेफ्ट लेग बिल्कुल रिलैक्स रहती है, फ्री रहती है ना। तो उसमें काम क्या करना होता है, एक ही से रेस, तो उसी से पैर से ब्रेक, क्योंकि वो सिस्टम बनाया हुआ है कि ये रेस से एक्सीलेटर से पैर उठाएगा तो वो कम होनी शुरू हो गई, तो इधर कमांड देगा ब्रेक को। अगर रेस भी फुल रखेंगे हम और ब्रेक भी दबाते चले जाएंगे तो क्या ब्रेकें घस जाएंगी, इंजन पे लोड आ जाएगा, धुआं निकल जाएगा, अंदर जो पानी है गर्म होने से वो भी खत्म हो सकता है, या उसके ढक्कन उड़ सकते हैं, है ना, इतना गर्म हो जाए। तो क्या है, सिस्टम है ना। इसी तरह हमारी एनर्जियों में है, हमने देखना है कि मैंने कहाँ से पैर उठाना है तब ब्रेक लगानी है। तो इट मीन्स कौन सी एनर्जी है, तो किस एनर्जी को देखना है मैंने अब करने के लिए। बस सिंपल सा है, थ्योरी वही है जो संसार में घटित हो रहा है, जो हम इंसानों ने बना दी है। देखो जो मशीनें हम बनाई है ना, हम इंसानों ने, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन कौन सी है पता है आपको? हम खुद है जी, हम खुद। हाँ, इंसान सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। उसके बाद इंसान ने ही मशीनें बनाई है ना, पर इंसान को कोई समझ पाया है आज तक? इसके ब्रेन को कोई समझ पाया, खोल पाया? इतनी बारीक वेन्स हैं जिसको आज तक ऑपरेट नहीं कर पाए। एक लिमिट तक ही ऑपरेट कर पाते हैं, उससे ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पाते, है ना जी, एक लिमिट तक है। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन ये है, हमारे अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ से अग्नि जागृत होती है, खाने को पचाती है, एसिड रिलीज करती है, उसके बाद वेन्स में, है ना, बड़ी आंत, छोटी आंत, जिसको डिस्पोजल में जाना है, इस आइटम ने इस वहाँ चले जाना है, तो ब्रेन को भी ऊर्जा देनी है, आंखों को भी ऊर्जा देनी है, नेल्स को भी ऊर्जा देनी है, ये भी तो बढ़ रहे हैं, हेयर भी तो बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ तक ऊर्जा पहुँच रही है, कहाँ कहाँ डाइट पहुँच रही है। और हमारे नेल्स और जो हमारे हेयर हैं, ये हमारी बॉडी में लगे होने के बावजूद डेड स्ट्रक्चर हैं। डेड स्ट्रक्चर सिर्फ दो ही हैं पार्ट। ये शरीर का कोई भी अंग काट के अगर रख देना तो वो 10-20 दिन में सिकुड़ जाएगा। बाल और नेल काट के 100 साल क्या 1000 साल रख दो, एज इट इज़ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डेड है लगा होने के बाद। जुड़ने से वो डाइट ले रहा है,
अगर इसको काट के रख देंगे तो ये डेड स्ट्रक्चर है ऑलरेडी। और इनको काटने से दर्द भी नहीं होता। हाँ, दर्द भी नहीं होता बालों से, बस एक जो अंदर लगा हुआ है तो बाल खींचने से थोड़ा सा होता है, पर नेल काटेंगे दर्द नहीं हो रहा। हम काटते जाते हैं ना तो काट, वो भी तो करते हैं हम जब घोड़े या उसके खुरी लगाते हैं, है ना, नहीं तो बेचारा ये करता रहे वो तो सारा कर लेगा। सर हेयर फॉल के लिए कौन से जोन रिस्पांसिबल होते हैं? कुछ तो होगा तो। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हेयर फॉल जो है ना, हमारा जो स्पेस है ना WNW वेस्ट और WSW, तो आपकी जो सीढ़ियाँ आ रही हैं ना, हाँ जी। तो उस वजह से मुझे लगता है कि एयर फॉल WSW में वॉशिंग मशीन है, बाथरूम जोन आ रहा है। वाकई बस बिगड़ गया ना, फिर देखो उस वजह से हेयर फॉल होता है। So WSW में बाथरूम जोन आ रहा है, उसमें वो ड्रेनेज तो बना ही हुआ है। ड्रेनेज बना हुआ है ना, वो भी है, गटर जो होता है अंदर में। गटर भी है ना, बस तो ये आपका आज का नहीं, पीछे से भी चला आ रहा है। सर प्रॉब्लम तो ये 10 साल से है। 10 साल से ना, बहुत बढ़ गई फिर प्रॉब्लम सर। 15 साल से मैं उस घर में रह रहा हूँ। 15 साल से रहना, तो इस घर ने आपका रूपरेखा चेंज कर दिया ना। पूरा कर दिया। पहले तो बहुत पहले ठीक था, पर्सनैलिटी थी ना, डिप्रेशन में पूरा खत्म हो गया। WNW डिप्रेशन है, तो स्पेस बिगड़ी, पूरी तरह से बिगड़ी है। टॉयलेट इनके है, सेप्टिक टैंक इनके है, स्टेयर वहाँ पे है, और क्या क्या आदि चीज़, मशीन वहाँ चल रही है। सर मैं रूम जो है वेस्ट में हूँ। तो सर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो सेप्टिक टैंक ठीक है ना? देखो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ठीक है, पर इनका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी है, नहीं, WSW में है। WSW में है ना। Savings and education. और थोड़ा सा साउथ वेस्ट में भी आ रहा है वो सेप्टिक टैंक। आप फास्ट क्लास पढ़ते हो, मैम सुनते नहीं हो। मैं तब भी बार बार आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा ठहर, आपके काम आएगी ये चीज़। बाल सफेद ही दिख रहा है। सर नहाने वाला जो एरिया होता है उसमें भी तो ड्रेन, वहाँ भी तो ड्रेन होता है, तो क्या वो इफेक्ट नहीं करता? सिर्फ टॉयलेट का ही effect? उसको दोष नहीं लगता। देखो बाथरूम किसी भी दिशा में बना लो, उसको दोष नहीं है। सबसे बढ़िया उत्तम बाथरूम ईस्ट में रहता है, जी। सबसे बढ़िया उत्तम नहाने वाला। नहाने वाला।